अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने विधानसभा उपचुनाव में देहरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बावा को जीत की बधाई दी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और कैबिनेट मंत्री यादविंदर गुमा ने भी कमलेश ठाकुर और हरदीप सिंह बावा को जीत की बधाई दी। हिमाचल प्रदेश में भी देख रहे हैं कि हमने उपचुनाव जो एक इससे पहले हुए और ये उपचुनाव जो आए उसमें भी कांग्रेस की जो विजय हुई है उसके लिए हम सरकार को भी बधाई देते हैं कि सरकार ने 14 महीने में जो काम किया है उसके लिए सरकार को भी श्रेय जाता है। हमने जो जो मैनिफेस्टो में बातें की हैं उन मैनिफेस्टो पर भी हमने 4-5 बातें पूरी करके लोगों को दी है, चाहे वो आपकी ओपीएस का मामला हो, चाहे वो 1500 महिलाओं को देने की बात हो, चाहे दूध के रेट कम करने की बात हो, और इसी तरह से हम बाकी जो हमने वायदे किए हैं उन वायदों को भी हम समय रहते उसको अवश्य पूरा करेंगे। अभी तो 3.5 साल का समय हमारे पास है, हम उन वायदों को भी पूरा करके लोगों को अवश्य देंगे। आप जानते हैं इसमें कुछ विलम्ब इसलिए हुआ कि हिमाचल प्रदेश में जो पिछली बरसात में बहुत बड़ी बाढ़ आई उसमें हमारा ध्यान उस वक्त लोगों के साथ था और लोगों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए 4,500 करोड़ सरकार ने जो धनराशि दी है उस धनराशि को देकर लोगों ने सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद किया है। और कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव हुए हैं उसमें हमें ये देखने को मिला है कि लोगों ने कांग्रेस के कामों को देखा है, कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है उसका रिजल्ट आज हमारे सामने। इसलिए मैं सभी जितने भी हमारे पार्टी वर्कर्स हैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबने पुरजोर उसमें मेहनत। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी को देहरा में बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं और वैसे ही नालागढ़ में भी बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। हमीरपुर में कुछ मतों से कांग्रेस नहीं जीत पाई है, उसका हमें खेद भी है, मगर फिर भी ये जो एक मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर था, जो दल बदलने की राजनीति एक भारतीय जनता पार्टी जिसको चलाने की कोशिश कर रही थी, आज उसके खिलाफ लोगों ने अपना जनादेश दिया है। और ये उस बयान में जो है अब उसके बहुत मायने हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वो चुनाव के समय यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कुछ ही दिन की मेहमान है, अब हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री का क्या बयान है। जब जनता ने साफ जनादेश दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी जहां से शुरू हुई थी, 40 विधायक हमें 2022 के विधानसभा चुनावों में मिले थे, आज वापस हम 40 पर ही पहुंच चुके हैं। तो आज केंद्र सरकार उस पर क्या कहना चाहती है, क्या अभी भी वो हमारी सरकार को गिराने के सफल प्रयास करेंगे या नहीं, इस विषय पर जयराम जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सर, हिमाचल के लिए क्या मायने ये है कि जनता जो जनादेश देती है हमें उसको रिस्पेक्ट करना है, चाहे हार है चाहे जीत है, उसको पॉजिटिव स्ट्राइड में लेने की आवश्यकता है। और हमने लोकसभा में हार हुई कांग्रेस पार्टी की हर जगह, हमने उसको भी स्वीकारा, और जीत हुई है उसको भी स्वीकारा है। तो जिस तरीके से ये बैकडोर से सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे उसके खिलाफ ये क्लियर मैंडेट है। बाकी वी स्टैंड कमिटेड टू दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रोजगार के साधन पैदा करने के लिए मैंने अभी कहा कि हमने 30,000 सरकारी नौकरियां सीटों के हमारे जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, और कांग्रेस पार्टी को 3 में से जो है 2 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दी है। मैं तमाम उन मतदाताओं का हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फरवरी महीने से ये कार्यकलाप किया जा रहा था और जिसमें पहले 6 में से हम 4 जीते हैं और फिर से 2 सीटें जो है हम जीत के आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के 18 महीनों के हिमाचल प्रदेश के जनहित में जो फैसले लिए गए हैं उसके अनुरूप हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो है एक मैंडेट जो है वो दिया है।